बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश खुर्रम और शानदार आबाद रखे, आमीन। जब हैंगर्स टूट जाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि उन हैंगर्स को बेकार समझकर, फालतू समझकर डस्टबिन में इनको फेंक देते होते हैं। लेकिन इनको डस्टबिन में ना फेंकें, इनसे बहुत ही मुफीद काम लिए जा सकते हैं। आज मैंने इनसे बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है जो लो स्पेस मनी सेविंग ऑर्गेनाइज़र है। प्लास्टिक की छोटी बोतलें भी फालतू समझकर ना फेंकें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। अलमारी में कपड़ों को हैंग करने के लिए हैंगर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हैंगर्स टूट भी जाते हैं और हम इसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते होते हैं जब टूट जाते हैं। तो लेकिन मेरी आज की ये वीडियो है जो बहुत अहम है। इन टूटे हुए हैंगर्स को डस्टबिन में ना फेंकें। मैंने आज इन्हीं हैंगर्स को इस्तेमाल करके जो टूट जाते हैं और ये जो खाली बॉटल्स होती है इनकी मदद से मैंने बहुत ज़बरदस्त मुफीद काम आने वाला ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है जो यकीनन आपको पसंद भी आएगा और आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा ये काम पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने ये सबसे छोटा साइज़ होता है जो बॉटल्स का, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उसका इस तरह ऊपर का हिस्सा काटा है। काटने के बाद मैंने कटर से, उसके बाद मैंने इसको, इसके जो एजिस होते हैं शार्प होते हैं, उसको कैंची की मदद से मैंने सेट किया है। ये देखें। अब ये ढक्कन समेत इसको मैंने इस्तेमाल करना है, इसी तरह लेना है। अब इसको मैंने क्या किया है, थोड़े थोड़े फासले पर इसके कट्स लगाए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर इसके कट्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने इससे जो लंबाई में कट्स लगाए थे इस तरह इसको प्रेस करके अंदर की तरफ मैंने दबा दिया, यानी कि इसका ऊपर का जो सिरा था उसको मैंने नैरो कर दिया है, वो लूज़ था। अब ये जो बोतल का ऊपर का हिस्सा था इसको मैंने हैंगर का जो ऊपर का हिस्सा है, ये हैंगर टूटने की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। तो मैंने ये जो बोतल का काटा था ढक्कन ऊपर से, इसके अंदर इसको ऐसे फिट कर दिया है। टाइटली इसको फिट करना है कि ये बिल्कुल हिले ना। अब मैंने इसका मज़बूत काम करने के लिए इसके ऊपर मैंने टेप लपेटी है। बहुत इसको मैंने टाइट किया है वरना ये खुल सकता है। जिस मकसद के लिए मैं ये हैंगर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना उसे टाइट कर दिया है। जो ढक्कन है उसका, वो उसके ऊपर फिट आ गया है। अब ये जो ढक्कन है ये, इसको मैंने नीचे वाला जो हैंगर का हिस्सा है उसके अंदर इसको फिट करना है, यानी कि इसको बांध देना है, इसको बंद कर देना जब चाहें हम इजीली खोल सकें। अब इसके अंदर मैंने काविया की मदद से सुराख किया है। गरम काविया करने से प्लास्टिक के अंदर आसानी से सुराख हो जाता है। अगर काविया नहीं है तो आप कोई भी चीज़ गरम करके चूल्हे के ऊपर आसानी के साथ ये होल कर सकते हैं। ये बहुत आसानी के साथ हो जाता होता है। मैंने बिल्कुल हैंगर के सिरे के मुताबिक उतना ही उसके अंदर होल किया है काविया की मदद से, ढक्कन को गर्म करके। ये देख लें कितना अच्छी तरह उसके अंदर फिट आ गया। लेकिन अभी ये इस मज़बूत नहीं हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल फिट करना है ताकि ये हिले ना, और इसके लिए मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है।
इस ढक्कन को जोड़ते इस बात का ख्याल रखें कि बहुत मज़बूती के साथ इसको जोड़ना है। अंदर भी मैंने ग्लू लगाया है, इसको जोड़ा है। अब इसके बाहर भी मैंने ग्लू से इसको मज़बूत कर दिया है और उसको हाथ से पकड़ कर दबाया है ताकि अच्छी तरह से ये मज़बूती से ये जो हैंगर का हिस्सा है जुड़ जाए। ये देखिए कितना अच्छी तरह मज़बूती से काम हो गया। अब मैं इसका करूँगी क्या? ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, ये मैंने चूड़ियों के स्टैंड के तौर पर मैं इसी से काम लेना है। देखिए मैंने डब्बे में इस तरह चूड़ियाँ रखी हुई हैं। चूड़ियाँ इस तरह रखने से आपस में मिक्स हो जाती हैं। जब हमें पहननी होती हैं, जब कभी अचानक ही हमें कहीं जाना हो जैसे, तो हमें सामने नज़र के हो और एक तरतीब के साथ लगी हुई हो, वो इस डब्बे में नहीं है। तो डब्बे में ऐसे होता है। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है, चूड़ियों का बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसमें ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक-एक चूड़ियों का सेट रखते जाएं और इस बहुत काफ़ी सारी इसमें चूड़ियाँ आ जाएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत ज़बरदस्त हर कलर की जो हर यानी कि हमारे पास सेट्स होते हैं शादी ब्याह में पहनने के लिए, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर तो मैंने काम कर दिया कि नीचे वाला सारा भर गया, ऊपर से भी तो हिस्सा है वो सारा खाली है। उसके लिए भी मैंने क्या किया है कि जो हमारे कैचर होते हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इधर-उधर होती हैं, हमें वक्त पर मिलती नहीं। लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ तरीका है कि हम अपने कैचर्स को भी जो अच्छे खूबसूरत कैचर्स भी होते हैं जो ख़ास पार्टीज़ में वेयर किया जाते हैं और आम कैचर भी होते हैं। जो चीज़ भी चाहें आप अपने हिसाब से अपनी सहूलत से इस तरह ऊपर वाले हिस्से को भी नहीं छोड़ना है और इसे रखते हैं इसके अंदर। देखें कितना अच्छा फ़िक्स हो गया। अब इस हैंगर्स को जितने भी आप बनाएं, इसको अलमारियों में जैसे हम कपड़े हैंग करते हैं, ये बहुत कम जगह पर और बहुत ज़्यादा गुंजाइश में स्पेस सेविंग, मनी सेविंग, ये टिप्स है, ये ट्रिक्स है, ये आइडिया है। आपको कैसा लगा? आपको मेरा काम पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम मज़ीद नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। ये देखिए मैंने कितना कुछ इस पर हैंग कर दिया। अब एक और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि टूटे हुए हैंगर्स को एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र उसका बना लें। इसके लिए ये मेरे पास जो ऐनक पर लगाते हैं हैंगिंग डोरियाँ होती हैं जो, वो मेरे पास रखी हुई थी, मज़बूत भी थी। तो मैंने क्या किया, ये जो दो ऊपर नीचे के दो सिरे हैं, इनको ये डोरियाँ होती हैं जो ये जो काली डोरी भी होती है जो कपड़ों में भी लगती है वो ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास रखी हुई थी घर में जो ऐनक पे लगाते हैं पहनने के लिए। तो नज़र की ऐनक होती है जो पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने लगा दिया और उसको मज़बूती के साथ ऊपर से इस तरह बंद कर लें। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आसान तरीका है। अगर आप लिड वाला नहीं कर सकते, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड फेस वॉश। फेस वॉश कह लें, फेस स्क्रबर कह लें, जो भी, ये बेसन से जो बनाया जाता है। बेसन का फेस वॉश तो आपको पता ही है सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। पहले वक्तों में जो ख़वातीन होती थी वो बेसन से ही फेस को वॉश करती थी। साबुन में केमिकल्स होते हैं, वो स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, जिनकी इनकी स्किन सेंसिटिव है। तो मेरे पास जो बेसन होता है मैं बाज़ार से ख़ुद पिसवाती हूँ। तो उसके अंदर थोड़े थोड़े बारीक से ज़रे होते हैं दाल के, चने की दाल का बेसन बनाया जाता है। तो देखिए मैंने इसलिए इसको छान लिया है क्योंकि चेहरे को साफ़ करना है, वॉश करना है, स्क्रब करना है। तो ये अगर खुरदरा सा हमारे चेहरे पर आएगा तो स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है। मैंने बेसन को छान कर इसको अलग से किसी भी आप जिसमें रखना चाहें रख लें। अब मैंने जो इसका फ़ेस वॉश के लिए जो मैंने चीज़ें लेनी है वो मैंने एक प्याली में 2 स्पून भरकर मैंने ये बेसन के लिए हैं। अब इसके बाद मैंने ड्राई मिल्क लिया है। ड्राई मिल्क भी हमारी स्किन पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। इसके भी मैंने 2 स्पून ही लिए हैं। 2 स्पून बेसन के लिए हैं, बेसन पाउडर, और 2 स्पून मैंने ये मिल्क पाउडर के लिए हैं।
अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हल्दी। ये खालिस हल्दी है जिसे कि मैंने ख़ुद घर में पीसा है। और इसका एक बहुत ही छोटा स्पून मैंने लिया है, जैसे हाफ़ टी स्पून भी कह सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब ये हमारा फ़ेस वॉश तैयार हो गया है। इसे किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख दें, जैसे मैंने ये बंद करके रखा है। जब मुझे ज़रूरत होती है इसे मैं थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ अपने फ़ेस के मुताबिक, और फिर मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। इसका बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। देखिए, मैंने अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए, मेरी जितनी नीड है, मैंने एक अलग से प्याली में उसे डाला और इसमें मैंने पानी लिया है। पानी में मिक्स करके इसका पेस्ट सा मैं बना रही हूँ। पेस्ट बनाकर इसको अच्छी तरह से हल करना है, सारे अज्ज़ा आपस में अच्छी तरह से हल हो जाएं। अब इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर और फिर मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पर, हाथों पर, गर्दन पर, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहें उसे आप इस्तेमाल करें। तो अगर आप ये देखें कि ज़्यादा पतला हो गया है तो इसमें थोड़ा सा ये जो बनाया है मैंने फ़ेस वॉश, इसमें ऐड करते रहें। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। हर चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो सब प्योर ख़ालिस चीज़ें घर की बनी हुई हैं। बेसन भी मैंने जैसे खुद पिसवाया था। अब हाथों में अगर लगाना है तो इससे पहले आप अपनी हाथों की जो ज्वेलरी है वो उतार दें। चेहरे पर लगाएं, हाथों पर लगाएं, बाजुओं पर, गर्दन पर, जहाँ भी चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये केमिकल फ्री होता है, ये हमारी स्किन पर बहुत अच्छे असरात डालता है। साबुन से चेहरे को धोने की ज़रूरत नहीं होती और स्किन में इससे ग्लो आता है। जो इसमें हल्दी इस्तेमाल हुई है ये स्किन में ग्लो करती है। उपटन में भी जैसे हल्दी इस्तेमाल होती है, इस तरह इसे लगाकर हल्के हाथ से मलना है। जैसे स्क्रबर नहीं होता, ये उस तरह का काम करेगा। हाथों पे जो मैल होती है, मैल कुचैल, उसे भी उतार देता है। गर्दन पर गर्मी में पसीने की वजह से हमें मैल काफ़ी चेहरे पर भी हो जाता है, गर्दन पर, हाथों पर। ये एक बहुत बेहतरीन स्क्रबर फेस वॉश तैयार हो गया है, केमिकल फ्री, सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर हम बाज़ार से ये फ़ेस वॉश ख़रीदते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसे अब घर में तैयार करें। हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन सदियों से यही इस्तेमाल करी थी, उनकी स्किन बहुत ज़बरदस्त थी। और मेरे पास एक और मेटल का टूटा हुआ हैंगर था, इसे भी मैंने एक मुफ़ीद काम के लिए इस्तेमाल किया है। इसका ऑर्गेनाइज़र बनाया है, आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो मैंने इसका जो तार थी इसको बिल्कुल सीधा किया, टेढ़ी-मेढ़ी तार थी, ये देख सकते हैं ये, और लेकिन बहुत मज़बूत तार है, ये बहुत सख्त तार है। आप भी इसे काफ़ी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैंने ऐसे बेंड किया, मोड़ा। अब मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज़र के लिए जो जिस तरह का मैं चाह रही हूँ, ज़िग-ज़ैग अंदाज़ इसको मैंने देना है। ज़िग-ज़ैग की तरह इसको मैं मोड़ती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह इसे तैयार कर रही हूँ। मैंने इस हैंगर को ज़िग-ज़ैग स्टाइल दे दिया। अब मैंने गार्डन में मोतिये का पौधा लगाया था। अभी ये नया ही था और ये टर्न ऐसे मुड़-मुड़ के नीचे की तरफ आ रहा था। तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसकी सपोर्ट के लिए बाज़ लोग तो तिनके भी इसके अंदर गाड़ देते हैं, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि ये जो हैंगर है इसको मैंने मोड़-मोड़ के जो ज़िग-ज़ैग अंदाज़ दिया है, इसमें मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले तो इसका जो नीचे का हिस्सा है जो हैंगर का, वो ज़मीन में स्टेबिंग उसकी की धँसा दिया। ये देखें, ये बहुत मज़बूत है और मज़बूती से ये प्लांट्स को भी पकड़ता है। अभी जो नए पौधे लगाते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी पकड़ इतनी नहीं होती है। ये से 1-2 दिन हुए थे जो मैं लाई थी मोतिये का। अब मैं जो ज़िग-ज़ैग मैंने बनाया था, हर ज़िग-ज़ैग के अंदर से मैं ये प्लांट को ऐसे गुज़ार रही हूँ और ये देखिए इतनी अच्छी तरह ये आराम से खड़ा हो गया, हिला-जुला भी नहीं। और ये बहुत बेहतरीन प्लांट्स के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से आराम से ये खड़ा हो गया है। पौधा भी ऐसे पहले हिल रहा था और अब बिल्कुल सीधा हो गया है। किचन काउंटर पर चाय का गर्म कप
रखते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि उसे काउंटर के ऊपर ना रखें। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि किचन काउंटर अगर ग्रेनाइट पत्थर का है तो इस पत्थर पर चाय का जब कप रखते हैं तो उसका जो नीचे का हिस्सा गर्म होता है उस पर निशानात पड़ जाते हैं। इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र तैयार किए हुए हैं, चाय का गर्म कप रखने के लिए या फिर कोई भी गर्म चीज़ रखने के लिए। मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पर बनाई हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टूटे हुए हैंगर्स को बेकार समझकर, फालतू समझकर ना फेंकें। मेरे पास जो हैंगर टूट गया था उसके ऊपर के हिस्से को मैंने अलग कर लिया। अब इस टूटे हुए हैंगर को मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया है। इससे मैं क्या काम लूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने की चेन्स होती हैं जो वो रखने के लिए इस्तेमाल किया है। घर की चाबियां होती हैं, गाड़ी की चाबियां होती हैं, हमारी चाबियां एक ही जगह पर रहती हैं और हमें आसानी होती है उसे उठाने में। और इसे आप अपनी सहूलत के मुताबिक जहाँ भी चाहें हैंग करना, जिस जगह भी चाहें उसे रखें। और ये बहुत ही नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट आइडिया के तौर पर मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। ये आप देखें, मैंने इस तरह घर में एक हैंग करने वाला मैंने बनाया हुआ था, तो उधर मैंने हैंग कर दिया। घर में कुकिंग के दौरान या कोई भी काम करते हुए हमारी फिंगर में कोई कट लग जाए कहीं भी, तो उसका फ़ौरी इलाज क्या है? उसका फ़ौरी इलाज मैं आपको आज बता रही हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही थी। ऑर्गेनाइज़र बनाते वक्त हम कटर का भी इस्तेमाल करते हैं और कैंची का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मेरे फिंगर में छोटा सा कट लग गया। अब मैंने इसका फ़ौरी हल ब्लड को रोकने का, इसके लिए अपनी फिंगर को ठंडा यख पानी उसमें डिप कर दें, इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और इसके लिए आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम नए आइडियाज़ के साथ आते हैं।